अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिलों में उतारी जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो आंखों को नम कर दे, दिल को झंझोड़ दे और यकीन दिलाए कि अल्लाह का इंसाफ देर जरूर करता है मगर अंधा नहीं होता। ये कहानी है एक यतीम बच्ची की जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो उसका अपना कोई नहीं बचा। ये कहानी है जुल्म की, इस्तेहसाल की और एक मासूम की तकलीफों भरी जिंदगी की। और ये कहानी है इस रब की जो यतीमों का कारसाज है, बेसहारों का सहारा है। तो आ जाएं, शुरू करते हैं। चिनपुर गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में जैनब अपने माँ बाप के साथ रहती थी। जैनब 9 साल की थी। गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट। इसका बाप रजब रोज शहर जाकर मजदूरी करता, माँ फातिमा घर पर चारपाई बनती और जैनब इन दोनों की इकलौती आंखों का तारा थी। रात का खाना खत्म हुआ तो जैनब ने अम्मा से पूछा, अम्मा कल मेरी सालगिरह है ना, आपने क्या दिया मेरे लिए? अम्मा मुस्कुराई, बेटा तेरे लिए नया जोड़ा लिया है, सुर्ख रंग का। अबू बोले, और मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूं, शहर से खास मंगवाकर। जैनब खुशी से उछल पड़ी। वो नहीं जानती थी कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी खुशी थी। अगली सुबह अबू जल्दी में थे। शहर में काम ज्यादा था, रात गए वापस आना होगा। अम्मा ने रोटी बांध कर दी। अबू ने जैनब के सर पर हाथ रखा, बेटा शाम को तेरी सालगिरह मनाएंगे, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। जैनब ने सर हिलाया, जल्दी आना अबू, मैं आपका इंतजार करूंगी। अबू चले गए। शाम ढली तो जैनब दरवाजे पर बैठ गई। अबू नहीं आए थे। अंधेरा गहरा होने लगा तो अम्मा ने आवाज दी, अंदर आजा बेटा, अबू आ जाएंगे। रात के 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने दौड़कर दरवाजा खोला। बाहर पुलिस थी। फातिमा बीबी, जी आपके शौहर रजब का आज शहर में एक्सीडेंट हो गया, वो जानवर ना हो सके। फातिमा की चीख निकली और वो गिर गईं। जैनब दौड़ी आई, अम्मा को उठाने लगी। अम्मा अम्मा क्या हुआ? अम्मा ने इसे सीने से लगा लिया। दोनों रोते रहे रात भर। अगले दिन रजब का जनाजा था। गांव वाले जमा थे। इसी मजमा में एक औरत थी, चाची आबदा। रजब का भाई रशीद इसका शौहर था। वो आई, मातम किया और फिर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद अम्मा फातिमा ने जैनब को बुलाकर कहा, बेटा मैं भी नहीं रहूंगी। जैनब ने अम्मा का हाथ थामा, अम्मा अब क्यों ऐसा कह रही हो, आप तो ठीक हो। अम्मा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट भी उदास थी। तीसरे दिन फातिमा ने भी दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा। जैनब अब बिल्कुल अकेले रह गई थी। चाचा रशीद और चाची आबदा आए। चाचा रशीद बीमार थे, बोल नहीं सकते थे, चलने फिरने से माजूर। इनकी आंखों में आंसू थे। चाची आबदा ने जैनब को देखा और मुंह बनाया, चिल्लू अपने साथ ले चलते हैं, कोई और चारा भी तो नहीं। जैनब अपना छोटा सा बैग उठाए इनके पीछे चल दी। वो नहीं जानती थी कि वो इस घर में जा रही है जहां उसके दिन तकलीफों के शुरू होंगे। चाची आबदा के अपने 2 बच्चे थे। उनका बेटा अदील 12 साल का, बेटी सना 9 साल की, बिल्कुल जैनब जैसी उम्र। दोनों को नए कपड़े मिलते, अच्छा खाना मिलता, दूध मिलता। जैनब को वही पुराने कपड़े मिले जो सना ने पहन रखे थे। पहले दिन चाची ने जैनब से कहा, सुन यहां काम बहुत है, सुबह सवेरे उठना, बर्तन धोना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, जो कहूं वो करना। जैनब ने सर हिलाया। वो सुबह 5 बजे उठती, बर्तन धोती, घर साफ करती, चाची के कपड़े धोती। जब खाने का वक्त आता तो चाची पहले अपने बच्चों को खिलाती, फिर जो बच जाता
जैनब को दे देती। कभी कभी कुछ ना बचता। एक दिन जैनब भूख बर्दाश्त न कर सकी। चचा रशीद अपनी चारपाई पर लेटे थे। जैनब उनके पास गई और आहिस्ता से बोली, चचा, मुझे भूख लगी है। चचा रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोल नहीं सकते थे, मगर अपने हाथ से इशारा किया कि अलमारी में कुछ रोटी है। जैनब ने अलमारी खोली तो चाची आ गईं। क्या कर रही है? चचा की अलमारी क्यों खोली? जैनब डर गई। चचा ने कहा, चाची ने इसे कान पकड़कर घसीटा, मैं सिखाती हूं तुम्हें चोरी करना। इस दिन जैनब को रोटी नहीं मिली। कुछ दिन बाद चाची ने जैनब से पूछा, तेरी मां का जेवर कहां है? जैनब ने कहा, मुझे नहीं पता चाची। चाची ने इसे मारा। बहुत अच्छा, नहीं पता, मैं ढूंढ लूंगी। उसने जैनब का छोटा सा बैग उलट पलट कर रख दिया। वहां से एक छोटी सी डिबिया निकली। इसमें जैनब की मां की पाजेब थी, इसकी नानी की अंगूठी और कुछ चांदी के जेवर। चाची ने सब अपनी जेब में डाल लिया। जैनब रोई, चाची, वो मेरी मां का था, मुझे दे दें। चाची ने इसे एक और थप्पड़ मारा। चुप कर, अब ये मेरा है। रात को जैनब कोठरी में बैठी रोती रही। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे मां बाप तो ने ले लिए, अब ये चाची मुझे मारती है, मेरा जेवर ले लेती है। मैं बहुत तन्हा हूं, मुझे कोई बचा ले। चाची ने बाहर से आवाज दी, चुप कर, वहां सो जा। जैनब खामोश हो गई, मगर उसकी आंखें रोती रहें। चांद ने कोठरी की छत में से झांक कर देखा। उसने भी जैनब का दुख देखा। महीने गुजरते गए, जैनब की जिंदगी नहीं बदली। वो रोज काम करती, रोज खाना नहीं मिलता, रोज मार पड़ती। एक दिन चाची ने उसे बुलाया, सुन, तेरे चचा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज पर बहुत पैसे लगेंगे। तेरे मां बाप की जो जायदाद थी वो बेचनी पड़ेगी। जैनब ने कहा, चाची, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चचा की दुआ चाहिए। चाची ने तंज से कहा, दुआ से पेट नहीं भरता। इस रात चाची ने चचा रशीद को गोली की दवा दी और खुद सो गई। सुबह उठी तो देखा जैनब चचा के पास बैठी है। उसने चचा का हाथ थाम रखा है। चचा मुस्कुरा रहे हैं। चाची चलाई, क्या कर रही है वहां? काम पर जा। जैनब उठकर चली गई। चचा रशीद की आंखें इसे देखती रह गईं। चंद दिन बाद चाची ने फैसला कर लिया। वो जैनब को घर से निकालने वाली थी। सर्दियों की एक रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। चाची ने जैनब को बुलाया और दरवाजे की तरफ ले गई। बाहर जा। जैनब को यकीन नहीं आया। चाची, बाहर बहुत बारिश है, सर्दी है। चाची ने उसे धक्का दे दिया। मैंने कहा बाहर जा, यहां तेरा कोई नहीं। जैनब बाहर गिर गई, बारिश में भीग गई। वो उठकर दरवाजे के पास आई। दरवाजा खटखटाया। चाची, दरवाजा खोल दें, मुझे अंदर आने दें। चाची ने अंदर से ताला लगा लिया। जैनब बारिश में भीगती रही, कांपती रही, रोती रही। कोई नहीं आया, कोई नहीं था इसका। वो मस्जिद के बाहर जाकर बैठ गई। अपने घुटनों में मुंह देकर रोती रही। बारिश में भीगती रही। चांद बादलों में छप गया। जैसे इससे भी जैनब का दुख देखा ना गया। और इस तरह जैनब अपनी चाची के घर से निकाल दी गई। सर्द रात में, बारिश में, भूखी, प्यासी, तन्हा। इसके पास ना कोई था, ना कुछ था। सिर्फ एक अल्लाह था जो उसकी पुकार सुन रहा था। क्या कोई इसे पनाह देगा? क्या उसकी तकलीफों का कोई आखिर होगा? और कब आएगा अल्लाह का इंसाफ? रात भर जैनब मस्जिद के बाहर बैठी रही। बारिश थम गई तो सुबह हुई। सूरज निकला,
मगर ज़ैनब के लिए इस दिन भी अंधेरा था। इसके कपड़े गीले थे, जिस्म कांप रहा था, पेट भूख से जल रहा था। मस्जिद के बाहर से उठी तो उसकी टांगें कांप रही थीं। गली में एक दुकानदार ने उसे देखा। बच्ची, कौन है तो यहां क्यों बैठी है? ज़ैनब ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ गई। धूप निकल आई तो उसके कपड़े सूखने लगे, मगर पेट की भूख नहीं सूखी थी। एक औरत ने उसे देखा, रोटी का टुकड़ा दिया। ले बेटा, खा ले। ज़ैनब ने रोटी का टुकड़ा पकड़ा और खा लिया। पानी नहीं था, मगर रोटी थी। वो शाम तक गलियों में भटकती रही। रात हुई तो एक मस्जिद के बाहर जाकर सो गई। अगली सुबह उठी तो एक नौजवान ने पानी पिलाया। बच्ची, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? ज़ैनब ने सर झुका लिया। नहीं है। नौजवान ने आह भरी। चल, थाने चलते हैं। ज़ैनब थाने गई। पुलिस वालों ने पूछगुछ की, मगर कुछ हल ना निकला। कोई रिश्तेदार नहीं था। चाची का पता दिया तो पुलिस ने जाना भी नहीं चाहा। एक पुलिस वाले ने कहा, यह बच्ची अब कहां जाए? दूसरे ने कहा, कोई खैराती इदारा ढूंढ दो। मगर कोई नहीं ढूंढने वाला था। ज़ैनब फिर गलियों में निकल गई। चंद दिन गुजर गए। ज़ैनब गलियों में भटकती रही। कभी किसी ने रोटी दे दी, कभी खाली हाथ रही। रातों को मस्जिदों में सो गई, कभी कभी पार्क की बेंच पर। एक दिन बाजार में एक औरत ने उसे देखा। खूबसूरत कपड़े, महंगी चूड़ियां, मीठी मीठी बातें। बच्ची, भूख लगी है, मेरे साथ चल, खाना खुला दूं। ज़ैनब कोई थोड़ी देर ठहर गई, फिर भूख ने आगे बढ़ा दिया। औरत उसे अपने घर ले गई। अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। अब से तो यहीं रहेगी। ज़ैनब ने उधर उधर देखा। कमरे में और भी बच्चे थे, कुछ इससे छोटे, कुछ बड़े। सबके चेहरे उदास थे। ये कौन हैं? ज़ैनब ने पूछा। औरत ने कहा, ये मेरे बच्चे हैं, और तो भी अब मेरा बच्चा है। पहले दिन औरत ने खाना दिया, दूसरे दिन काम दिया, तीसरे दिन भीख मांगने भेज दिया। ज़ैनब ने मना किया, मैं भीख नहीं मांगूंगी। औरत ने इसे मारा। मांगेगी? सब मांगते हैं। ज़ैनब रोती रही, मगर औरत ना मानी। उसने ज़ैनब को हर रोज भीख मांगने भेजा। जो भी मिलता औरत ले लेती। ज़ैनब को सिर्फ रोटी मिलती, वो भी ठीक से नहीं। एक दिन ज़ैनब बीमार हो गई। इसे बुखार था, खांसी थी। औरत ने कहा, काम पर जाना है। ज़ैनब ने कहा, मैं चल नहीं सकती। औरत ने उसे मारा, मगर ज़ैनब उठ ना सकी। रात को औरत ने उसे घर से निकाल दिया। बीमार है तो मेरे पास क्यों रहेगी? जा कहीं और मर। ज़ैनब फिर गलियों में थी, पहले से ज्यादा बीमार, पहले से ज्यादा कमजोर, पहले से ज्यादा तन्हा। वो सड़क के किनारे बैठ गई। इसके पास जान नहीं थी। एक बूढ़ी औरत इसके पास से गुजर रही थी। उसने ज़ैनब को देखा तो कदम रुक गए। वो औरत बहुत बूढ़ी थी, कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखों में मेहरबानी थी। वो ज़ैनब के पास आई। बेटा, कौन है तो? क्यों अकेली बैठी है? ज़ैनब ने इसे देखा, कुछ बोल नहीं सकी। बूढ़ी औरत ने इसका हाथ थामा। हाथ बहुत गर्म था, बुखार की वजह से। तो बीमार है बेटा, चल मेरे साथ चल। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, मेरा कोई नहीं है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अब से मैं हूं बेटा, मैं अम्मा खदीजा हूं। ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल आए। अम्मा खदीजा उसे अपने घर ले गईं। एक छोटा सा घर, मगर साफ सुथरा। उन्होंने ज़ैनब को बिठाया, पानी पिलाया, दूध गर्म किया और पिलाया।
जैनब ने पहली बार किसी की गोद में सर रखा। पहली बार किसी ने इसके सर पर हाथ फेरा। अम्मा खदीजा ने इसके बालों में हाथ फेरा। सो जा बेटा, अब कोई नहीं मारेगा तुझे, अब मैं हूं तेरे साथ। जैनब सो गई। इसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। पहली बार किसी ने इसे अम्मा कहने को कहा था। कुछ दिन गुजर गए। जैनब अम्मा खदीजा के पास ठीक होने लगी। बुखार उतर गया, खांसी कम हुई, चेहरे पर रंग आया। वो अम्मा खदीजा की हर काम में मदद करती, बर्तन धोती, झाड़ू देती, उनके साथ बैठकर बातें करती। अम्मा खदीजा इसे कहानियां सुनाती, दुआएं सिखाती, अल्लाह की बातें बताती। जैनब को लगता जैसे इसे अपनी मां मिल गई हो। एक दिन अम्मा खदीजा ने जैनब से पूछा, बेटा तेरे मां बाप कैसे मरे? जैनब ने सारी कहानी सुनाई। अबू का एक्सीडेंट, अम्मा का दिल का दौरा, चाची का जुल्म, जेवर छीनना, कोठरी में बंद रखना और आखिर में सर्द रात में निकाल देना। अम्मा खदीजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जैनब को गिले लगा लिया। बेटा, अल्लाह देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। जैनब ने पूछा, अम्मा खदीजा, अल्लाह कब इंसाफ करेगा? अम्मा खदीजा ने आसमान की तरफ देखा। जब वो चाहेगा बेटा। कभी देर होती है मगर अंधेर नहीं होती। कुछ और दिन गुजर गए। जैनब अब मुस्कुराने लगी थी। वो अम्मा खदीजा को उम्मी कहकर पुकारती, उनके साथ बाजार जाती, उनके लिए पानी लाकर रखती। फिर एक दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा न था। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अम्मा खदीजा ने दरवाजा खोला तो बाहर चाची आबदा खड़ी थी। इसके साथ दो और औरतें थीं। चाची आबदा अंदर घुस आए। मेरी भतीजी कहां है? मुझे दो इसे। अम्मा खदीजा ने इसे रोका। तुम कौन हो? यहां से चली जाओ। चाची आबदा ने जोर से धक्का दिया। अम्मा खदीजा बूढ़ी थीं, कमजोर थीं। वो गिर गईं। जैनब अंदर से दौड़ी आई। उसने देखा अम्मा खदीजा जमीन पर पड़ी हैं और चाची आबदा उन्हें धक्के दे रही है। अम्मा खदीजा, जैनब चीखी और दौड़कर उनके पास गई। चाची आबदा ने इसे बालों से पकड़कर घसीटा। राजा, अब भागकर कहां जाएगी? जैनब ने इसका हाथ काटा। चाची आबदा ने इसे थप्पड़ मारा। बहुत अच्छा, अब तो मुझे काटती है। अम्मा खदीजा उठने की कोशिश कर रही थी। इस बच्ची को छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं है। चाची आबदा ने तंज से कहा, ये मेरी भतीजी है, मेरे शौहर के भाई की बेटी। कानून के मुताबिक ये मेरी है। अम्मा खदीजा ने कहा, तुमने इसे घर से निकाल दिया था। सर्द रात में, बारिश में, मैंने इसे गिली में भटकते पाया। चाची आबदा हंसी। तो क्या हुआ? अब मैं उसे लेकर जा रही हूं। उसने जैनब को घसीटकर बाहर निकाल लिया। जैनब चीख रही थी, अम्मा खदीजा, अम्मा खदीजा, मुझे छोड़ दो। अम्मा खदीजा ने दरवाजे तक आने की कोशिश की मगर वो गिर गई। इनकी टांग में बहुत तकलीफ थी। जैनब, मेरी बच्ची, वो चीखें मगर उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। चाची आबदा जैनब को घसीटती हुई ले गई। रास्ते भर जैनब रोती रही, चीखती रही मगर कोई ना बचाने वाला था। घर पहुंचकर चाची आबदा ने इसे कोठरी में बंद कर दिया। पहले वाली कोठरी अंधेरी, नम, गंदी। जैनब ने दरवाजा खटखटाया। चाची, मुझे बाहर निकालो, मैं अम्मा खदीजा के पास जाना चाहती हूं। चाची आबदा ने बाहर से ताला लगा दिया। चुप कर वहां, अब कोई अम्मा खदीजा नहीं है तेरी। जैनब कोठरी में बैठकर रोती रही। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, तूने मुझे अम्मा खदीजा दी थी, अब वो भी छन गईं। मैं बहुत तन्हा हूं, मुझे बचा ले।
रात को चाची आबदा ने रोटी का एक टुकड़ा अंदर फेंक दिया। जैनब ने नहीं खाया। दूसरे दिन फिर वही रोटी का टुकड़ा, पानी का गिलास। जैनब कमजोर होती जा रही थी। तीसरे दिन जैनब ने दरवाजा खटखटाया। चाची, मुझे बाहर निकाल दो, मैं मर रही हूं। चाची आबदा ने जवाब दिया, मर जाएगी तो ठीक है, कोई नहीं पूछेगा तेरे लिए। जैनब कोठरी में बैठ गई। इसकी सांसें कमजोर पड़ रही थीं। बुखार फिर चढ़ आया था। वो कांप रही थी। उसने फिर दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं बहुत छोटी हूं, मैंने बहुत जुल्म सहा है, अगर तू मुझे बचाना चाहता है तो बचा ले, वरना मुझे अपने पास बुला ले। मेरे मां बाप तेरे पास हैं, मैं भी उनके पास आना चाहती हूं। चौथी रात जैनब बेहोश हो गई। चाची आबदा ने सुबह कोठरी खोली तो जैनब बेहोश पड़ी थी। इसका जिस्म जल रहा था, सांस बहुत कमजोर थी। चाची आबदा घबरा गई। उसने सोचा, अगर जैनब मर गई तो पुलिस आएगी, पूछ-गुछ होगी। वो डर गई। उसने जल्दी से जैनब को उठाया और अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने मुआयना किया। ये बच्ची बहुत कमजोर है, उसे नमूनिया है, बुखार बहुत तेज है, फौरन इलाज की जरूरत है। चाची आबदा ने इलाज करवाने के बजाय डॉक्टर से कहा, मैं अभी पैसे लेकर आती हूं, और वो वहां से भाग गई। जैनब को अस्पताल में अकेला छोड़कर। अस्पताल वाले परेशान थे। बच्ची बेहोश है, कोई नहीं है इसका। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत अस्पताल में अपने बेटे के साथ आई। वो थी अम्मा खदीजा। इनकी टांग में तकलीफ थी, डॉक्टर को दिखाने आई थीं। अम्मा खदीजा ने वहां पड़ी बच्ची को देखा। उनका दिल धक से रह गया। वो लंगड़ाती हुई दौड़कर उसके पास गई। ये तो मेरी जैनब है, मेरी बच्ची। अम्मा खदीजा ने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए। बेटा, इस बच्ची को बचा लो, ये मेरी बेटी है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, जो मांगो दूंगी। डॉक्टर ने फौरन जैनब को वार्ड में दाखिल कर लिया। ऑक्सीजन लगाई, सुइयां चुभोई, दवाइयां दी। अम्मा खदीजा रात भर जैनब के पास बैठी रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ दुआ थी। ए अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, मैं बूढ़ी हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मगर तो बहुत कुछ है, तो करीम है, तो रहीम है। तीसरे दिन जैनब की आंख खुली। उसने सबसे पहले अम्मा खदीजा का चेहरा देखा। वो मुस्कुराए। जैनब ने आहिस्ता से कहा, अम्मा खदीजा, आप। मैंने सोचा मैं मर गई। अम्मा खदीजा ने इसके सर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, अल्लाह ने तुझे दोबारा जिंदा कर दिया। जैनब की आंखों में आंसू थे। चाची, चाची ने मुझे छोड़ दिया था। अम्मा खदीजा ने कहा, चाची का हिसाब अल्लाह करेगा, अब तो फिक्र ना कर। चंद दिन बाद जैनब ठीक हो गई। अम्मा खदीजा उसे अपने घर ले गईं। जैनब फिर से उनके पास थी, मगर चाची आबदा को पता चल गया कि जैनब बच गई है और अम्मा खदीजा के पास है। वो फिर आई, मगर इस बार अम्मा खदीजा ने दरवाजा नहीं खोला। चाची आबदा ने धमकी दी, अदालत ले जाऊंगी तुम्हें, ये मेरी भतीजी है। अम्मा खदीजा ने कहा, जा अदालत जा, अल्लाह की अदालत में तो सब खिल जाएगा। चाची आबदा ने केस दायर कर दिया। अदालत में तारीख मिल गई। अदालत का दिन था। काजी साहिब अपनी जगह पर बैठे थे। चाची आबदा वकील लेकर आई थी। अम्मा खदीजा अकेले थीं, मगर उनके साथ जैनब थी। चाची आबदा ने झूठ बोलना शुरू किया। हुजूर, ये लड़की मेरी भतीजी है, मैंने इसे पाला, मैंने उसे खिलाया पिलाया, ये औरत उसे छीन कर ले गई। अम्मा खदीजा ने कहा, हुजूर, इस बच्ची को उसकी चाची ने घर से निकाल दिया था। सर्द रात में, बारिश में, मैंने इसे गली में भटकते पाया।
इसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। काजी साहब ने ज़ैनब से पूछा, बेटा सच किया है? ज़ैनब कांप रही थी। चाची आबदा उसे घोर रही थी। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, चाची ने मुझे घर से निकाल दिया था। सर्द रात में, बारिश में। मेरे माँ बाप का जेवर भी इसने रख लिया। मुझे कोठरी में बंद रखा, मारा, रोटी नहीं दी। चाची आबदा चलाई, झूठी। ये झूठ बोल रही है। काजी साहब ने उसे खामोश किया। फिर अम्मा खदीजा की तरफ देखा। कोई सबूत है तुम्हारे पास? अम्मा खदीजा ने सर झुका लिया। उनके पास कोई सबूत नहीं था। अचानक अदालत का दरवाजा खुला। एक बीमार बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर आया। चचा रशीद। चाची आबदा का चेहरा सफेद पड़ गया। चचा रशीद ने अपनी जेब से एक खत निकाला। वो खत काजी साहब को दिया। काजी साहब ने खत पढ़ा। यह खत ज़ैनब के बाप ने लिखा था। मेरे भाई रशीद, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी ज़ैनब की हिफाजत करना। सारा जेवर और जायदाद इसके नाम है। अल्लाह गवाह है। साथ में एक और कागज था। चचा रशीद का बयान। उन्होंने लिखा था कि कैसे चाची आबदा ने ज़ैनब को निकाला, कैसे मारा, कैसे जेवर छुपाया। चाची आबदा चीखी, झूठ, ये सब झूठ है। काजी साहिब ने चाची आबदा की तरफ देखा। इनकी आंखों में गुस्सा था। आबदा बेगम, तुमने यतीम बच्ची पर जुल्म किया। तुमने इसे घर से निकाला। तुमने इसकी जायदाद हड़प की। तुमने इसे कैद रखा, मारा, इसकी जान खतरे में डाली। तुम्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। सारा जेवर और जायदाद ज़ैनब को वापस किया जाएगा। चाची आबदा रोती हुई जमीन पर गिर गई। पुलिस उसे ले गई। ज़ैनब अम्मा खदीजा से लिपट गई। दोनों रो रहे थे। काजी साहब ने कहा, बेटा, अल्लाह का इंसाफ कभी देर करता है मगर अंधा नहीं होता। चचा रशीद ने ज़ैनब की तरफ देखा। इनकी आंखों में आंसू थे। वो मुस्कुराए और आंखें बंद कर ले। चचा रशीद का इंतकाल हो गया। ज़ैनब ने उन्हें आखिरी बार देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। बरसों गुजर गए। ज़ैनब बड़ी हो गई। उसने पढ़ाई की, डॉक्टर बन गई। वो गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करती थी। अम्मा खदीजा अब बहुत बूढ़ी थीं। ज़ैनब उनकी खिदमत करती, उन्हें खिलाती, उनके साथ बैठती। एक दिन ज़ैनब को पता चला कि चाची आबदा जेल से रहा होकर बीमार है। कोई नहीं इसके पास। ज़ैनब उसके पास गई। खाना ले गई, पानी ले गई। चाची आबदा ने उसे देखा तो रो पड़ी। मुझे मुआफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। ज़ैनब ने इसके सर पर हाथ रखा। चाची, अल्लाह ने मुझे तुमसे बेहतर मां दी, बेहतर घर दिया, बेहतर जिंदगी दी। तुमने मुझे तकलीफें दी मगर अल्लाह ने हर तकलीफ का बदला दिया। मैं तुम्हें मुआफ करती हूं। चाची आबदा की आंखों में आंसू थे। मैंने समझा पैसा सब कुछ है मगर पैसा कुछ नहीं। अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है। कुछ दिन बाद चाची आबदा मर गई। ज़ैनब ने इसकी नमाज जनाजा में शिरकत की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का इंसाफ कभी देर करता है मगर अंधा नहीं होता। जालिम चाहे कितना ही ताकतवर हो, इसे आखिर में अपने किए की सजा जरूर मिलती है। यतीम की आह कभी जाए नहीं जाती। अल्लाह खुद यतीमों का कारसाज है और उनकी हिफाजत करता है। सब्र करने वाले को अल्लाह जरूर इनाम देता है। ज़ैनब की तरह तुम भी सब्र करो, अल्लाह तुम्हें भी इनाम देगा। मुआफी सबसे बड़ी इबादत है। दुश्मन को मुआफ कर देना बदला लेने से बेहतर है। असल घर वो है जहां मोहब्बत हो, ईंटों का नहीं। अम्मा खदीजा का छोटा सा घर ज़ैनब के लिए महल से बढ़कर था। यकीन रखो, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जालिम को सजा मिलेगी और मजलूम को इनाम।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एमए स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर कहानी ने दिल को छू लिया, शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये सबक पहुंचे, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपके ईमान को मजबूत रखे और आपकी हर दुआ कबूल फरमाए।